रूस पर यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है। जी, यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है और ये कहा है कि 9 मई को युद्ध खत्म करेगा रूस। ये दावा किया गया है, इसे हम भविष्यवाणी और उम्मीद भी कह सकते हैं कि 9 मई को युद्ध खत्म करेगा। लेकिन इसके पीछे रणनीति क्या है, क्या सोचकर ये कहा है यूक्रेन ने, लेकिन ये दावा बहुत बड़ा है रूस पर। यूक्रेन ने ये दावा किया है कि 9 मई को रूस युद्ध खत्म कर देगा, यानी अभी काफी समय लगेगा। अभी 1 महीना हुआ है और उसके बाद 9 मई तक की ये तारीख दी गई है। हालांकि ये समझना थोड़ा जरूरी है कि ये क्या सोचकर, किस चीज को ध्यान में रखकर ये ऐलान किया गया है। तो 9 मई तक युद्ध खत्म करेगा रशिया, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि 30 दिन हो चुके हैं और एक लंबा वक्त बीता है और 9 मई वो तारीख आने में भी लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, यानी कि 2 महीने से ज्यादा, 2.5 महीने के करीब अगर ये युद्ध चलता है। अभी 1 महीने में बर्बादी का मंजर हमने देखा है और अगर 2.5 महीने के करीब ये युद्ध चलता है तो कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये सोचने वाली बात है। इधर रूस के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की मांग उठाई है। जेलेंस्की ने नाटो देशों से सैन्य मदद की मांग की है। जेलेंस्की ने नाटो और यूरोपीय देशों के रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की। सवाल यह है कि नाटो के उकसावे में आकर अपना घर फूंकने पर क्यों आमादा है जेलेंस्की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक महीने से रूस के प्रचंड प्रहार से कराह रहा है यूक्रेन। जेलेंस्की बार बार दुनिया से रूस को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। न जेलेंस्की झुकने को तैयार है, न ही रूस रुकने को तैयार है। तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को धता बताते हुए रूस अपने सैन्य अभियान को पूरा करने में जुटा है और यूक्रेन की सेना रूस को जबरदस्त जवाब भी दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि जेलेंस्की अपने देश के लिए सही फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नाटो और अमेरिका के उकसावे में आकर अपना घर फूंक डालने पर आमादा है जेलेंस्की। आखिर युद्ध के 1 महीने बाद भी क्यों नहीं खुली हैं जेलेंस्की की आंखें। आखिर क्यों नाटो में शामिल होने का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं जेलेंस्की। जेलेंस्की कभी नाटो में शामिल होने की बात करते हैं तो कभी नाटो रूस से डर गया कहकर उस पर तंज करते हैं। आखिर जेलेंस्की सच्चाई से आंखें मूंद कर अपने देश के लिए सही फैसला क्यों नहीं ले पा रहे। ब्रसेल्स में नाटो की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो पर गंभीर आरोप लगाए। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप और नाटो ने उन्हें मिलकर फंसा दिया। Живої сили, техніки, авіабомб, ракет. Вони вкладали шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя. जेलेंस्की के बयान से साफ है कि वो नाटो और यूरोपीय देशों से खासे नाराज हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और नाटो के उकसाने पर ही जेलेंस्की रूस को आंखें दिखा रहे थे। जेलेंस्की ने नाटो की मीटिंग को संबोधित करते हुए एक बार फिर यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की मांग उठाई। Вдячний за підтримку цих людей. І люди продовжують, на жаль, залишати свої домівки, рятують від терору, який окупанти принесли з собою. Перші ж години вторгнення означали для нас жорстокі ракетні удари. जेलेंस्की ने कहा कि नाटो संगठन अभी भी यूक्रेनी लोगों की मौत को रोक सकता है। यूक्रेन केवल नाटो संगठन से 1% जेट और टैंक की मांग कर रहा है ताकि वो रूस के हमले से खुद की रक्षा कर सके। Ціною майже 10 мільйонів переселенців. 3,5 з них вже на ваших територіях, на територіях країн НАТО. Вдячний за підтримку цих людей. І люди продовжують. जेलेंस्की ने एक तरफ जहां नाटो से सैन्य मदद की मांग की, वहीं रूस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। Різних ракет, зробила сотні авіанальотів. Ще 24 лютого я звернувся. कभी नाटो में शामिल नहीं होने की बात कहने वाले जेलेंस्की ने कल फिर कहा कि वो नाटो में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
साथ ही वो चाहते हैं कि रूस के खिलाफ जंग में नाटो देश उन्हें लड़ाकू विमान से लेकर टैंक तक उपलब्ध करवाएं, ताकि उनके सैनिक रूस को मुंहतोड़ जवाब दे सके। लेकिन यूक्रेन को उकसाने वाले अमेरिका ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया है और फिर साफ कर दिया कि नाटो रूस के साथ सीधी लड़ाई में शामिल नहीं होगा। तो आखिर कब तक अपना घर फूंक कर तमाशा देखते रहेंगे ज़ेलेंस्की? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।